Hello everybody. Today we are going to do standard 9th exercise 2.1. In last video I gave the basic explanation about different terms related to this lesson. Now we will do exercise 2.1. Example number 1. Which of the following expressions are polynomial in one variable and which are not? That means in this example we need to tell which of the following is a polynomial and which one is not. And we have to give the reason also. Okay. Now first question given to you is 4x square minus 3x raised to 1, 3x plus 7. Now look here. यहाँ पे x स्क्वायर का पावर 2 है, वो होल नंबर है. पहली चीज़ वेरिएबल एक होना चाहिए. यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, एक ही वेरिएबल यूज़ हुआ है x, तो इट इज़ अ पॉलिनोमियल इन इट हैज़ सिंगल वेरिएबल. दूसरी चीज़ आपको पावर चेक करनी है. दो चीज़ चेक करनी है, एक वेरिएबल होना चाहिए और पावर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए. होल नंबर मीन्स पावर शुड बी 0, 1, 2, 3 ओके अप टू इन्फिनिटी. इट कैन बी एनी नंबर बट इट कैन नॉट बी नेगेटिव और अ फ्रैक्शन. ओके, तो यहाँ पे पावर देखो 2 है, यहाँ पे x का कोई पावर नहीं है मतलब 1, और यहाँ पे x का पावर 7 लिखा हो, 7 इंटू एक्स रेज टू 0, तो यहाँ पे x का पावर 0 है. तो इट इज़ अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल x. यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस √2, वाई स्क्वायर प्लस √2 दिया हुआ है. √2 दिया हुआ है मतलब √2 के पीछे कोई y वाला टर्म नहीं है, तो हम y रेज टू 0 मानेंगे. यहाँ पे एक ही वेरिएबल है y, सिंगल वेरिएबल y, और पावर भी देखिए, पावर भी इसका 2 है और इसका 0 है, होल नंबर है, तो इट इज़ अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल y. नेक्स्ट क्वेश्चन 3√t प्लस t√2. यहाँ पे अगर हम 3 की जगह 3 लिखते हैं, t का जो है रूट हटाएंगे तो पावर क्या आएगा 1/2. t का कोई पावर नहीं है मतलब क्या है 1. ओके, तो यहाँ पे पावर देखिए होल नंबर नहीं है, द पावर इज़ नॉट अ होल नंबर, इट इज़ अ फ्रैक्शन. ओके, तो पावर होल नंबर नहीं हो तो इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल, इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल. ओके, ऑल्दो द वेरिएबल इज़ 1, वेरिएबल एक ही है लेकिन पॉलिनोमियल ही नहीं है वो. वाई? रीज़न क्या है? एज द पावर इज़ नॉट अ होल नंबर. नेक्स्ट क्वेश्चन y प्लस 2 अपॉन y. ओके, नीचे y का कोई पावर नहीं है मतलब क्या है 1. अगर ये y रेज टू 1 को ऊपर ले जाए तो साइन बदल जाएगी, दैट मीन्स y रेज टू -1. तो पावर देखिए होल नंबर नहीं है. ओके, नेगेटिव पावर आ गया, दैट मीन्स इट इज़ नॉट अ होल नंबर, तो इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल एज द पावर ऑफ y इज़ -1 एंड -1 इज़ नॉट अ होल नंबर. नेक्स्ट क्वेश्चन x रेज टू 10 प्लस y रेज टू 3 प्लस t रेज टू 50. क्वेश्चन देख के आपको पता चल रहा है यहाँ पे 3 वेरिएबल्स यूज हुए, सो इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल. ओके, वाई? बिकॉज x, y एंड t 3 वेरिएबल्स आर यूज्ड. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. हर एक के अंदर आपको x स्क्वायर का कोएफिशिएंट लिखना है. पहला क्वेश्चन देखिए, x स्क्वायर प्लस 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स. हमको सिर्फ एक्स स्क्वायर वाली टर्म को सिलेक्ट करना है. इस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को आप कैसे लिख सकते हो? एक्स स्क्वायर को लिख सकते हो 1 इंटू एक्स स्क्वायर. एक्स स्क्वायर के आगे वाली टर्म को उसका कोएफिशिएंट बोलेंगे, तो एक्स स्क्वायर के आगे 1 है, तो दैट मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1. सेकेंड क्वेश्चन 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब. साइन के साथ लोगे आप. ओके, एक्स स्क्वायर की जगह आप क्या लोगे? माइनस एक्स स्क्वायर. अब माइनस एक्स स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं? -1 इंटू एक्स स्क्वायर. तो कोएफिशिएंट क्या बन गया? -1. कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1. नाउ थर्ड क्वेश्चन π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स. π/2 एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाली टर्म ये है. π/2 एक्स स्क्वायर को आप कैसे लिख सकते हो? π/2 एक्स स्क्वायर को आप कैसे लिख सकते हो? π/2 इंटू एक्स स्क्वायर. तो कोएफिशिएंट क्या बन गया? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू π/2. √2x-1. अब √2x-1 के आगे कोई एक्स स्क्वायर वाली टर्म नहीं है, लेकिन हम मान सकते हैं 0x स्क्वायर. 0x स्क्वायर का मतलब 0 ही होता है. ओके, तो हम 0x स्क्वायर मान के चल सकते हैं. तो 0 की जगह 0 का मतलब क्या होता है? 0 इंटू एक्स स्क्वायर. तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पे क्या हो गया? 0. जब भी कोई एक्स स्क्वायर वाली टर्म ना हो, वो वाली टर्म ना हो, तो आपको उसका कोएफिशिएंट आपको 0 ले लेना है. नेक्स्ट एग्जाम्पल, गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100. हमको 2 एग्जाम्पल्स देने हैं. पहला एग्जाम्पल देना है बाइनोमियल का, उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए?
35. तो बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35. बाइनोमियल मीन्स 2 टर्म्स, बराबर. तो यहाँ पे मैंने 2 टर्म्स लिए हैं. डिग्री 35 मीन्स जो भी आप वेरिएबल लो, x लो, y लो, उसका मैक्सिमम पावर 35 होना चाहिए. दूसरे टर्म में आप उससे छोटा पावर डाल सकते हो, लेकिन एक टर्म में मैक्सिमम पावर जो है वो 35 होना चाहिए और 35 से बड़ा कोई पावर होना नहीं चाहिए. तो मैंने यहाँ पे x का पावर 35 ले लिया. x रेज टू 35 प्लस कुछ भी लिख सकते हो आप. 15x लिख सकते हो, 10 लिख सकते हो, 13 लिख सकते हो. यू कैन राइट एनीथिंग. तो मैंने यहाँ पे 15x लिया. यहाँ पे 2 टर्म्स भी बन रही है और पावर भी 35 हो रहा है, डिग्री भी 35 हो रहा है. तो ये बन गया बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35. नेक्स्ट मोनोमियल ऑफ डिग्री 100. मोनोमियल मीन्स सिंगल टर्म. तो यहाँ पे मैंने एक ही टर्म लिया है और उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए 100. तो x रेज टू 100. आगे आप कोएफिशिएंट कुछ भी लगाओ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. इसकी जगह अगर मैं 2x रेज टू 100 लिखूँ तो भी चले, माइनस लगा दूँ तो भी चले. टर्म इज सिंगल एंड डिग्री इज 100. दैट मीन्स इट इज़ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3. राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल. डिग्री का मतलब क्या होता है? डिग्री मीन्स मैक्सिमम पावर. डिग्री मीन्स मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल. कोई भी वेरिएबल का मैक्सिमम पावर होता है उसको डिग्री बोलते हैं. तो यहाँ पे पहला अगर हम देखें 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x. द वेरिएबल यूज्ड हियर इज x एंड द मैक्सिमम पावर ऑफ x इज 3. तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 3. सेकेंड क्वेश्चन 4 minus y². Here the variable used is y and the maximum power of y is 2. So degree of polynomial will be 2. Here the variable used is t and maximum power of t is 1. So degree of polynomial is 1. यहाँ पे कोई भी वेरिएबल यूज़ नहीं हुआ है. अगर वेरिएबल यूज़ नहीं होता है तो उसको कांस्टेंट टर्म बोलते हैं, और पहले बताया था कांस्टेंट टर्म का डिग्री क्या होता है 0. तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 0. क्वेश्चन नंबर 5. क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल. इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था डिग्री अगर 3 हो तो क्यूबिक, डिग्री अगर 2 हो तो क्वाड्रेटिक और डिग्री अगर 1 हो तो लीनियर. यहाँ पे डिग्री 2 है, मैक्सिमम पावर 2, डिग्री 2, मैक्सिमम पावर ऑफ x इज 2, डिग्री 2, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. यहाँ पे मैक्सिमम x माइनस x³, मैक्सिमम पावर इज 3, तो डिग्री 3. तो कौन सा पॉलिनोमियल हुआ? डिग्री 3 मीन्स क्यूबिक पॉलिनोमियल. मैक्सिमम पावर इज 2, तो डिग्री इज 2, तो विच पॉलिनोमियल? क्वाड्रेटिक. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन 1 plus x. Here the power of x is, maximum power of x is 1. So degree is 1. Degree 1 means linear polynomial. Here also maximum power of variable t is 1. So degree 1. So which polynomial? Linear. Here also maximum power is 2. Variable used is r. Maximum power is 2. Maximum power 2. Degree 2. That means quadratic polynomial. Here degree of polynomial is 3. Variable used is x. Maximum power is 3. Okay. So degree 3 means cubic polynomial.